हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं यहाँ पे सो के उठ चुकी हूँ और बज गया है सुबह का 6। और मैं जाऊँगी, मतलब उठ रही हूँ। अभी तो बेड पे ही बैठी थी सुबह, और उठने के बाद भी और जाऊँगी बाहर। ये लोग अभी भी सो रहे हैं, शिवांश और उसके पापा। और अब मैं जाऊंगी बाहर। मैं आ गई हूँ बाहर। 6 बजे ही अभी से इतना ज़्यादा कहो कि दिन निकल आया है। और ये कर दूँगी मैं मंदिर की लाइट ऑन। मंदिर की लाइट ऑन हो चुकी है। आज मुझे उठने में थोड़ी सी देर हो गई। मतलब वैसे थोड़ा और जल्दी उठ जाती हूँ, लेकिन कल रात पता नहीं क्या हो गया कि बिल्कुल ही नींद ही नहीं आ रही थी। मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि हम लोग बिल्कुल लगता है कि बस आंखें बंद किए हुए लेटे ही हैं और कुछ मतलब नींद जैसा कुछ भी नहीं, नींद आ ही नहीं रही है। तो अब मैं जाऊंगी, फटाफट से अपने काम में लगूंगी, क्योंकि शिवांश को भी स्कूल भेजना है। उसे स्कूल के लिए उसका लंच वगैरह भी बनाना होगा मुझे। तो मैं बस फटाफट से पहले अपने काम में लगूंगी, झाड़ू पोछा करूंगी, उसके बाद उसके लिए लंच तैयार करूंगी। और अगर टाइम नहीं हुआ, क्योंकि उसका 7:30 बजे का स्कूल है, तो जो है जैसे टाइम नहीं होता ज़्यादा तो सिर्फ झाड़ू लगा देती हूँ उसके जाने के बाद। और जो भी मॉर्निंग की क्लीनिंग होती है वो सारी मैं बाद में करती हूँ। तो अभी मैं झाड़ू ही लगा दूँगी। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और हवा मतलब इतनी दिन में जो हवा चलती है उसकी वजह से इतना कूड़ा हो जाता है। मैं दोनों टाइम झाड़ू लगाती हूँ, मतलब सुबह को झाड़ू पोछा करती हूँ और शाम के टाइम पे भी मैं झाड़ू लगाती हूँ। और फिर भी जब सुबह को झाड़ू लगाती हूँ तो इतनी ज़्यादा धूल निकलती है, ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने दिनों से कुछ घर में झाड़ू वगैरह कुछ लगी ही ना हो। यहाँ पे झाड़ू लग चुकी है और शिवांश भी यहाँ पे सो के उठ चुका है। ले आओ, देख ले आओ, हमें स्कूल जाना है। चलो उठो, स्कूल तो पहुंचा चल के आओ। उठाओ भैया, ग्लास उठाओ। और दूध नहीं आपने पिया? दूध बच गया बोतल में। कपड़े तो भिगो लिए सब। फ्रेंड, यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे मैं पानी भर रही हूँ, क्योंकि मतलब मैं अपने किचन में एक बाल्टी रखती हूँ जिसमें मैं पानी भर के हमेशा ही रखती हूँ। एक रीज़न ये भी है कि मतलब आपको अपने किचन में पानी भर के हमेशा ही रखना चाहिए। और दूसरा रीज़न ये भी है पानी भरने का कि मेरा जो पोर्शन है वो ऊपर है, तो मैं मतलब वैसे होता है तो नीचे जाओ पानी भरने, तो इसीलिए जब मतलब मोटर चलता है, समय चलता है, तो मैं ऊपर फटाफट पानी भर के रख लेती हूँ। तो खाना भी, नाश्ता भी मतलब बनाना था शिवांश का, तो मैंने इसीलिए फटाफट से पानी वगैरह भर लिया है। और यहाँ पे मैं छील रही हूँ आलू, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे छोटे होते हैं तो समझ नहीं आता यार कि बच्चों के लिए क्या बनाएं। और मेरा बेटा तो है, वो तो वैसे भी कुछ नहीं खाता, मतलब जब घर में रहेगा तो सारा दिन ही वो दूध ही पीता है। तो उसके लिए मुझे और भी नहीं समझ आता कि मैं उसको क्या ऐसी चीज़ बना के दूँ जो वो खा ले। तो पहले मैंने सोचा कि मैगी बना देती हूँ, फिर सोचा कि मैगी तो मैंने शाम को ही बनाई थी उसके लिए, अब सुबह भी मैगी। तो फिर आलू उबाल के मैंने रखे थे, तो उसको ही मैंने सोचा लाओ फ्राई कर दूँ और पूड़ी इसके लिए निकाल दूँगी। अगर
कहाँ जा रहे हो? कहाँ तैयार हो रहे हो सुबह सुबह? घूमने जा रहे जा रहे हैं हम। हो? अच्छा, ठंडू लग रही, हन्नू करके आए हो? हाँ, अच्छा। यहाँ पे मैं लगा लूँगी पूड़ी का आटा, गूँथ लूँगी, और जब तक मैंने नाश्ता बनाया, मतलब नाश्ते की तैयारी की, तब तक शिवांश के पापा ने उसको नहला धुला के ब्रश करा के और जो है उसको तैयार भी कर दिया। सो वो बहुत हेल्प कर देते हैं। वैसे भी मतलब अब तो शिवांश स्कूल जाने लगा है तो वो भी हेल्प कर देते हैं। वैसे भी मेरा मतलब घर में कोई काम होता है या कुछ भी ज़्यादा काम होता है तो उससे बोलेंगे तुम ये कर लो, मैं ये कर देता हूँ, मतलब बहुत हेल्प करते हैं। तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है मेरे हस्बैंड, बहुत मेरी हेल्प करवाते हैं जहाँ पे जितनी भी मतलब होती है घर में। और भी जैसे मेरे देवर हैं, जेठ हैं, तो वो लोग कहो तो मतलब कुछ भी नहीं करते हैं, तो उन लोगों के देखते हुए वो बहुत कुछ कर देते हैं। इसको तैयार करना, उसका बैग तैयार, मतलब बैग उसका सारा कॉपी किताबें देखना। और ये आप यहाँ पे देख रहे हो कि शिवांश जा रहा है स्कूल। और मतलब जब इसका एडमिशन नहीं हुआ था तो सब लोग ऐसे बोल रहे थे कि ये देखना जाएगा स्कूल, तब ये कैसे रोता है, नहीं बिल्कुल भी स्कूल नहीं जाएगा, स्कूल जाने के लिए बहुत ड्रामे करेगा। और आज जब उसको पता था कि मैं स्कूल जा रहा हूँ तो उठते ही पापा स्कूल चलो स्कूल चलो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे शिवांश जा चुका है स्कूल। मैंने उसको तैयार करके लंच वगैरह बना दिया, उसका नाश्ता, और वो स्कूल चला गया है। पापा उसके गए हैं छोड़ने उसे। और क्योंकि देर हो गई थी, मतलब मुझे उठने में ही थोड़ी सी देर हो गई थी, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी रात में हमें नींद नहीं आती। तो मेरे साथ भी कल रात कुछ ऐसे ही हो गया था। मुझे भी कल रात बिल्कुल भी कहूँ तो नींद ही नहीं आई। समझ लीजिए कि पूरी रात जगते ही जगते हो गया। तो जो था इसीलिए सुबह मतलब थोड़ा सा उठने में भी लेट हो गया। फिर उठो तो अगर नींद नहीं पूरी होती ना तो आपकी बॉडी बिल्कुल भी काम नहीं करती, मतलब उस हिसाब से काम नहीं करती जितनी वैसे आपके कहो कि शरीर में फुर्ती रहती है, उतनी अगर नींद वगैरह पूरी ना हो तो फिर कहते हैं ना, थोड़ा सा आलस टाइप का रहता है पूरी बॉडी में। तो बस जो था पहले वैसे मैंने सोचा था कि मैं उठ जाऊंगी जल्दी से और जो भी मॉर्निंग की जो भी क्लीनिंग होती है, झाड़ू पोछा सब करके और नहा के फिर जो शिवांश को स्कूल भेजूंगी। लेकिन देर हो गई थी तो फिर मैंने सिर्फ झाड़ू लगा दी, क्योंकि उसके लिए भी लंच मतलब नाश्ता वगैरह तैयार करो तो उसमें भी टाइम लगता है। आप कुछ भी थोड़ा सा भी कुछ भी बनाओ तो उसकी तैयारी करो, बनाओ तो टाइम तो जाता ही है ना, ऑब्वियसली सी बात है यार। तो फिर मैंने फटाफट से और आज एक तो उसके मतलब स्कूल का फर्स्ट डे था, तो मुझे ये भी लग रहा था कि यार आज पहले दिन में उसे कहीं लेट ना हो जाए, या अच्छा नहीं लगता है ना कि मतलब स्कूल वाले भी सोचते हैं कि कैसे हैं घर वाले लोग, पहले दिन ही बच्चा लेट आया। तो ये भी था मन में कि मतलब वो टाइम से पहुंच जाए, उसको देर ना हो स्कूल जाने में। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यार घर के काम तो बाद में भी होते रहेंगे, बट पहले इसको तैयार कर मतलब इसका जो भी नाश्ता वगैरह है, लंच है, वो बना के और इसको पहले स्कूल भेज देती हूँ, उसके बाद मैं अपना सारा काम करूँगी। तो मैंने झाड़ू तो लगा दी थी पहले से ही, अब रह गया है पोछा लगाने को, और उसके बाद पोछा लगाने के बाद मैं नहाऊँगी जाके। वैसे तो मैं सुबह उठ के पानी मतलब गर्म पानी में पीती हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं पिया क्योंकि आज मेरा एकादशी का व्रत है। आज एकादशी है तो मैं एकादशी का फास्ट रखती हूँ, तो इसीलिए आज मैं पानी नहीं पीऊँगी। मतलब पूजा करने के बाद ही पीऊँगी, ऐसा नहीं है कि नहीं पीऊँगी, लेकिन पूजा करने के बाद पीऊँगी। तो अभी मैं जाऊँगी फटाफट से जो हूँ पोछा रह गया लगाने को वो लगाऊँगी, और उसके बाद मैं नहा के करूँगी पूजा। तो चलिए चलते हैं फटाफट से, बाकी की जो भी क्लीनिंग रह गई है वो कर लेते हैं। यहाँ पे मैं फिर से लग गई हूँ अपने काम में, और सबसे पहले मैंने की है बेड की चादर, मतलब बेड की सफाई। सबसे पहले बिछाई है मैंने यहाँ पे चादर। आज मैंने बेड की चादर बदली है क्योंकि थोड़ी गंदी हो गई थी। वैसे गंदी नहीं होती है, लेकिन बच्चे जब आपके घर में होते हैं ना तो बच्चे ज़्यादा ही
मतलब बच्चों की वजह से बिस्तर ज़्यादा ही गंदे होते हैं, क्योंकि पता चलता है कहीं कुछ खाया तो गिरा दिया या कुछ भी। और ये तकिए के कवर भी गंदे हो गए थे, तो मैंने सोचा इसको भी चेंज कर देती हूँ, धुलने तो हैं ही। सो तब तक ये भी आ गए थे शिवांश को छोड़ के, और बोल रहे थे कि मुझे नींद लग रही नींद। मैंने कहा अब मत सो, नहा लो, नहा के पूजा कर लो, नाश्ता कर लो, उसके बाद सो जाना। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई थी पोछा लगाने। और इस टाइम इतनी ज़्यादा कहो हवा चलती है, और हवा में इतनी धूल आती है उड़ के कि आप विश्वास नहीं करोगे कि मैं रोज़ सारा कुछ पोंछती हूँ। अगर मैं एक दिन मंदिर को पोंछ के दूसरे दिन मंदिर ना पोंछूँ तो एक ही दिन में ऐसे मतलब लगने लगता है मेरा मंदिर, क्योंकि बिल्कुल ऐसे गेट के पास में ही रखा है। तो ये जाल टाइप से है, तो इससे जो भी धूल मिट्टी है सब अंदर आती है। तो इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी मतलब मंदिर पे बैठ जाती है, ऐसा लगता है पता नहीं महीनों से मंदिर साफ़ ही ना किया हो। तो मुझे जो है मतलब रोज़ ही साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पे पोछा वगैरह लग गया है, तो मैंने सोचा कि ये पोछे वाला जो बाल्टी है बकेट, इसको भी मैं साफ़ करके रख देती हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा मतलब बाथरूम है। अब मैं यहाँ पे कर लूँगी ब्रश, क्योंकि मैं उठी थी तो मैंने ब्रश किया नहीं था। बट मेरी आदत है कि मैं सुबह उठ के सबसे पहले गर्म पानी पीती हूँ, तो ब्रश मैं पानी पीने के बाद ही करती हूँ, उसके बाद मैं ब्रश करती हूँ। लेकिन आज व्रत था तो मैंने पानी नहीं पिया। तब तक यहाँ पे हस्बैंड भी नहा चुके थे, तो उन्होंने बोला कि लाओ मैं पूजा कर देता हूँ, तो मेरा टाइम ज़्यादा लगेगा। हेलो, मैं आ चुकी हूँ नहा के, और आज मैंने पहना है अपना ये प्लाजो सूट। सो देखिए कैसा लग रहा है मेरा सूट। ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, और ये निहामता करके कोई मतलब कंपनी थी, तो ये उसका है। बट हाँ, जिस रेंज में ये आया था, या बहुत कहूँ कि मतलब कहो कि मतलब इतनी एक बहुत बड़ा ब्रांड निहामता करके था, तो उस हिसाब से कुछ खास इसका कपड़ा वगैरह कुछ भी मुझे नहीं लगा। मैं नहा के आ चुकी हूँ, बस लगाऊंगी यहाँ पे सनस्क्रीन, और उसके बाद करूँगी जाके पूजा, क्योंकि हस्बैंड कर चुके हैं। मतलब पूजा हो गई है, भगवान वगैरह सारे उन्होंने स्नान करवा दिया है, और मैं करूँगी जाके अपना पाठ वगैरह जो भी मुझे करना है। फटाफट से मैं यहाँ पे लगा लूँगी सिंदूर और जाऊँगी पूजा करने, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम हो जाता है तो पूजा करने का भी मन नहीं होता। कुछ नहीं करूँगी, बाकी का जो भी करना है बाद में करूँगी आकर। यहाँ पे मैं आ गई हूँ पूजा करने, और मैं अपनी वही रोज़ की जो मेरी पूजा होती है, मतलब जो भी मैं पाठ वगैरह करती हूँ, रोज़ चालीसा जो पढ़ती हूँ वो मैं पढ़ूँगी। इसके साथ आज एकादशी है, और मेरा फास्ट भी है एकादशी का, तो मैं एकादशी की व्रत कथा भी पढ़ूँगी। अब पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। तो जो भी मेरी पूजा पाठ वगैरह मुझे करना था वो सब मेरा हो गया है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए मेरे लड्डू गोपाल, तो आज कुछ ऐसे लग रहे हैं। ये भी इनकी जो ड्रेस है वो मैंने खुद से ही घर पे ही बनाई है। अब मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। इसमें लाइटर में भी पता नहीं क्या हो गया, चल नहीं रहा है, चल गया।
फटाफट से बना दूंगी हस्बैंड के लिए भी नाश्ता, कि मैंने सोचा कि मतलब हम लोग इतना सुबह सुबह नाश्ता नहीं करते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि आज शिवांश गया था तो मैंने नाश्ता बनाया, तो मैंने इनको भी बोल दिया, मैंने कहा आप भी कर लो नाश्ता, और उसके बाद फिर जब मतलब दोपहर में जब खाना बनेगा तब खा लेना। तो फटाफट से मैं निकाल देती हूँ उनके लिए भी पूरी, और फिर उसके बाद बना पूड़ी निकालने के बाद अब बना लूँगी मैं यहाँ पे चाय अपने लिए भी और इनके लिए भी। मैं सिर्फ मतलब अभी चाय ही पीऊँगी, मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं अभी बनाया है, और उनके लिए भी चाय बना दी है, क्योंकि क्या होता है ना बिल्कुल सूखी पूड़ी और आलू ऐसे खाने में अच्छे नहीं लगते, तो चाय वगैरह होती है। वैसे भी सुबह से हम लोगों ने चाय पी भी नहीं है, तो मैंने सोचा अपने लिए बना लेती हूँ और उनके लिए भी। उठो, ए उठो, खा लो फिर सोना। देख लो लो। नाश्ता पानी सब हो गया है, अब मैं किचन में आ गई हूँ, धो रही हूँ बर्तन। ये सारे बर्तन जो है सुबह जो भी नाश्ता वगैरह बनाया था तो वही सारे हैं, क्योंकि मेरी आदत है ना, मतलब थोड़े से भी बर्तन हो तो मैं बराबर ही धुलती रहती हूँ। ये नहीं कि सारा काम कर लो, इकट्ठे कर लो सारे बर्तन और फिर धुलो, मुझे नहीं अच्छा लगता है। मतलब एक मेरा है कि मैं एक दो बर्तन होते हैं तो मैं बस तुरंत फटाफट मतलब तुरंत के तुरंत ही धुल देती हूँ। यार मैं शिवांश की बोतल, इसमें दूध उसने रात को दिया था, उसने छोड़ दिया, तो ये सारा दूध गया ख़राब। तो फिर मैंने सोचा कि इसको धुल के रख दूँ, क्योंकि अभी वो आएगा स्कूल से तो दूध मांगेगा आके, तो बोतल वगैरह धुल के रख दूँ मैं उसकी। और यहाँ पे मैं जो हूँ सारा कुछ स्लैब वगैरह साफ़ करती हूँ, क्योंकि इतनी धूल आ जाती है कि जितनी बार भी किचन में आती हूँ कोई काम करने, उतनी बार ही मुझे पूरा स्लैब और जो भी गैस वगैरह है मुझे मतलब दिन में 4-5 बार ही तो हो ही जाता होगा कि मुझे साफ़ करनी पड़ जाती है, क्योंकि सामने खिड़की है और खिड़की से बराबर ही धूल मिट्टी से कुछ आता रहता है। और अगर खिड़की बंद कर देते हैं तो भी जो है कहो एक मतलब उमस सी भर जाती है, तो इसीलिए खिड़की भी बंद नहीं करती हूँ। और मेरी मिर्च ख़त्म हो गई थी तो मैंने सोचा कि लाओ इसको धूप में रखाती हूँ सुखाने के लिए। मैं वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि अगर और ज़्यादा वीडियो बनाऊँगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो